मुकद्दस मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहरी हूँ और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ही 4 मज़ामीन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर चुका हूँ। इसके साथ ही अभी जो वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब का ऑर्डर जारी हुआ है कि जनाब कुछ स्टूडेंट्स को हम अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे, तो एज अ 4 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां मैं पास कर चुका हूं इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से। तो थोड़ा सा नॉलेज मैं भी रखता हूं इन तालीम के बारे में, तो अपने नॉलेज के मुताबिक कुछ सवालात आपसे करना चाहूँगा। मैं उनके फ़ैसले से इख्तलाफ नहीं करूँगा, लेकिन उनके फ़ैसले की मज़ीद वज़ाहत मांगना चाहूँगा। तो शफ़क़त महमूद साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स का भी सिर्फ किसी के साइंस और आर्ट्स वालों के किसी का एक पेपर हुआ था, किसी के भी 2 पेपर हुए थे, तो उनको किस बेस पे आप 10th क्लास में प्रमोट करेंगे? जबकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 7th क्लास से 9th क्लास में जंप किया होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 8th क्लास के बोर्ड के एग्जाम ही नहीं दिए होते 9th का, फिर भी उनका एडमिशन चला जाता है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 8th क्लास में अच्छी तैयारी नहीं की होती, बहुत ही कम नंबर होते हैं, और जबकि वो 9th में बड़ी अच्छी स्टडी उनकी जारी रहती है, उसके बावजूद वो किस तरह से आप 8 की बेस पे उन्हें 9th से 10th में कर देंगे। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ सब्जेक्ट की, जिस तरह 9th क्लास में सप्ली होती है, उनके भी सप्ली के एग्जाम नहीं हुए थे, कईयों के 10th के सारे एग्जाम हो गए थे, तमाम एग्जाम हो गए थे। 9th क्लास के उनके सप्ली के कुछ एग्जाम्स रहते थे, 9th का उनका कोई सप्ली का पेपर 1 या 2 हुआ होगा। जिनकी ज्यादा सप्लियां थी या जिनकी किसी ऐसे सब्जेक्ट में सप्ली थी जिसका भी पेपर हुआ ही नहीं था, तो उनके बारे में आपका क्या ऑर्डर जारी हुआ? तीसरे नंबर पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में जैसे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर रहे होते और 10th में उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए होते हैं, और उन्हें आप फर्स्ट ईयर में क्या पास कर देंगे जिस तरह 10th में उन्होंने पास किया था। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10th में बहुत कम नंबरों से मैट्रिक उन्होंने क्लियर किया होता है और फर्स्ट ईयर में बड़ी अच्छी तालीम जारी थी उनकी, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल था कि जिन्होंने 10वीं में अच्छी तालीम अच्छी तवज्जो से तालीम हासिल नहीं की थी और फर्स्ट ईयर में बड़ी अच्छी तवज्जो से तालीम हासिल कर रहे थे, तो मैट्रिक बेस के पे जो उनके नंबर लगेंगे, क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? एक और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि 9th से लेकर सेकेंड ईयर तक तो बोर्ड की निगरानी में पेपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी वालों के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि यूनिवर्सिटी का तो बोर्ड से ताल्लुक ही नहीं है, यूनिवर्सिटी का तो बोर्ड से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। यूनिवर्सिटी वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं कि 3rd ईयर 4th ईयर एमए पार्ट 1 एमए पार्ट 2 वालों का क्या बनेगा, प्राइवेट एग्जाम्स देने वालों का क्या बनेगा, और सेमेस्टर सिस्टम के तहत एग्जाम्स देने वालों का क्या बनेगा जिनका पहला सेमेस्टर हो गया था, दूसरा भी कर रहे थे। और एक और मेरा आपसे एक सवाल है कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत आपका कोई हुक्म मानती ही नहीं है इतनी जल्दी। वो कहते हैं 18वीं तरमीम पास होगी, हम खुद मुख्तार हैं, आप हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। आपने जो एज आ वफाकी वजीर तालीम ऑर्डर जारी किया है, क्या सिंध हुकूमत आपका ये ऑर्डर मानेगी? उसके बाद मेरा आपसे एक सवाल है, एक सवाल और मेरा आपसे है कि 2020 में जिन लोगों को बच्चों को आप प्रमोट कर देंगे, जैसे मैट्रिक से अपने फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया, ठीक है, तो फिर 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब उनकी डिग्री पे 2020 मेंशन होगा, तो क्या उनकी डिग्रियों को लोग मजाक नहीं बनाएंगे कि ये एक तो 2020 की डिग्री है, तो पेपर दिए बगैर ही पास हो गए थे, ये तो 2020 की डिग्री में 2019 की जिनकी डिग्री थी, जिनकी 2019 की डिग्री थी और उन्होंने कम नंबर हासिल किए थे, जिनकी 2020 की डिग्री में ज्यादा नंबर लग जाते हैं, तो लोग 2019 वालों को अगर ये सोचकर प्रेफर करेंगे, ये सोचकर आगे भेजेंगे, उनसे ज्यादा पहले एडमिशन दे देंगे कि जी 2000 इन्होंने तो पेपर दे के एग्जाम पास किया था और 2020 वालों ने तो पेपर दिए ही नहीं थे। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे आपके फैसले से इख्तलाफ नहीं था, मगर आपको अपना फैसला थोड़ी सी मुशावरत से करना चाहिए था। आपको अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए था। बेशक अपोजिशन जमातें, मुझे भी सख्त इख्तलाफ है अक्सर अपोजिशन जमातों से, लेकिन इस मामले पे आपको अपोजिशन जमातों को साथ लेना चाहिए था, क्योंकि कल को किसी और की हुकूमत अगर आ जाती है, किसी और जमात की अगर हुकूमत आ गई, 2023 में मिसाल के तौर पे आपकी आ जाती है, 2028 में आपकी नहीं आती,
لیکن 2028 میں جا کے اگلی حکومتیں جاب دیتے وقت، نوکریاں دیتے وقت اس بات کا ایشو بنائیں گے کہ 2020 میں عمران خان کی حکومت نے آپ کو پیپر کے بغیر ہی پاس کر دیا تھا، تو اس بیس پہ آپ کو نوکری نہیں ملے گی اور کم نمبر والوں کو نوکری مل جائے گی. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو ان کو ساتھ لے کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا تاکہ کل کو وہ کوئی ایشو نہ بنا سکیں، کل کو کسی بات کا ایشو نہ بنا سکیں، کسی اسٹوڈنٹ کی زندگی خراب ہونے سے بچ جائے، ان کی تعلیم پر دھبا نہ لگے. آپ کو ان کی مشاورت سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. آپ نے اچھا فیصلہ کیا، آپ نے لوگوں کا، بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچا کہ ان کا سال ضائع نہ ہو. لیکن آپ کچھ سوالات میں نے آپ سے کیے ہیں تو آپ کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے. اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میرا یہ پیغام تمام لوگوں تک اور ایون کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب تک بھی پہنچے. شکریہ.